बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर आसिम सदीकी। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ई कैट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है जहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये नस्ट में, यूईटी में, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये अहम तरीन टेस्ट जो है वो माना जाता है। और आज हम इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और आप लोगों से इन कंसेप्चुअल पेपर के बारे में डिटेल से डिस्कशन होगी। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। डियर स्टूडेंट, ये एक कंपाउंड आपको पेपर पे ये नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 91 में। ये कंपाउंड आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हमसे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। सबसे पहले देखें कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, तो वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल है, इसके अलावा क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोक्सल है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप हैं। हम देखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वही होगा जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने लिखा है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 पे हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप है। इट मीन्स कि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो डिसाइड होता है। और यहाँ पर ये ऑर्डर में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर क्लोरो ग्रुप को मिला है और सबसे मैक्सिमम प्रायोरिटी ऑर्डर वो फॉर्माइल ग्रुप को मिला है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा CHO। तो लिहाजा ऑप्शन देखते हैं। अल्फा ऑप्शन है OH, बीटा ऑप्शन है CHO, चार्ली ऑप्शन है क्लोरो ग्रुप Cl और डेल्टा पे हमारे पास CO जो है ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि प्रायोरिटी ऑर्डर में मेंशन किया गया है, CHO हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज CHO। तो राइट आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस। डियर स्टूडेंट, ये ओजोनोलाइसिस का एक रिएक्शन दिया गया है। ओजोनोलाइसिस बेसिकली हम इसलिए प्रोसेस करते हैं ताकि हम पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को डिटेक्ट कर सकें। डियर स्टूडेंट, ओजोनोलाइसिस में हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे। तो ये एक स्ट्रक्चर हमें गिवन है, 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। इसकी ओजोनोलाइसिस करवाई जाए तो आप देखें यहाँ पे ये 2-ब्यूटीन है। जब ओजोन ऐड करेंगे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ एडिशन होगी और ये हमारे पास बनेगा मोलोजोनाइड। रीअरेंजमेंट से ये जाएगा ओजोनाइड में। देन वाटर जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक यहाँ पर, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH और एक CH3C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे। तो ये 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक से रिएक्शन करके वाटर और जिंक ऑक्साइड बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड शॉर्टकट भी है, अगर डबल बॉन्ड के अराउंड कोई ब्रांच नहीं है तो ये एल्डिहाइड्स में ही कन्वर्ट होगा। 2 एटम यहाँ पे कार्बन के, मतलब 2 एथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ बनेंगे और इसी तरह से 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल, ठीक है, एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हम ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस क्यों करते हैं, टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट क्या है, इट मे बी एल्डिहाइड और कीटोन्स, डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड कोई भी ब्रांच नहीं है तो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे प्रोडक्ट में, और अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ब्रांच ऐड है तो फिर वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। ये 2-ब्यूटीन था, कोई ब्रांच के नहीं है डबल बॉन्ड के साथ, तो लिहाजा ये आप देखें 2 एटम यहाँ पे कार्बन के, 2 उधर, तो 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के बनेंगे। और लास्ट पे ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक एथेनॉल का मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस होंगे जो कि मौजूद है अल्फा ऑप्शन में। अल्फा ही आंसर होगा। जबकि बीटा में यहाँ प्रोपानॉल और हमारे पास मैथनॉल बनाया, ये तो बन नहीं सकता आंसर। चार्ली में एथेनॉल के साथ मैथनॉल बनाया हुआ है, ये भी मुमकिन नहीं। डेल्टा में हमारे पास, ठीक है जी, एसीटोन के साथ मैथनॉल बनाया जो कि मुमकिन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप 2-ब्यूटीन के एनालिसिस करवाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल ही प्रोड्यूस होंगे जो कि मौजूद है अल्फा ऑप्शन में। तो राइट आंसर अल्फा। बाकी आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस करवा के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन स्टाइरीन आर। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं स्टाइरीन का मॉलिक्यूल है और स्टाइरीन के इस मॉलिक्यूल में आप देखें तो हमारे पास टोटल जो पाई बॉन्ड है वो कितने हैं, वो हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो 4 पाई बॉन्ड्स, मतलब अगर पाई बॉन्ड्स पूछता तो 4 आंसर होता। इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो राइट आंसर हमारे पास होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली अ पुअर लिविंग ग्रुप।
डियर स्टूडेंट, हम यह बात करें गिवन ऑप्शंस में अल्फा ऑप्शन है NH2 माइनस, बीटा ऑप्शन है HSO4 नेगेटिव, चार्ली में Br नेगेटिव और डेल्टा में Cl नेगेटिव है। अब गौर करें तो सोल्यूशन में आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप बताए हुए हैं। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम होते हैं वो हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप है, जबकि जो हाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। इन सब में अगर आप देखा जाए तो हमारे पास जो गुड लिविंग ग्रुप में आता है, ठीक है जी, वो हमारे पास आ जाएगा क्लोरो ग्रुप, इसके अलावा ब्रोमो, आइडो और HSO4 नेगेटिव। जबकि जो पुअर हमारे पास लिविंग ग्रुप में आएंगे वो OH, RO और NH2 नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट, पुअर लिविंग ग्रुप पूछा हुआ है वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा ऑप्शन में NH2 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 95, कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन। डियर स्टूडेंट, ये एक कन्वर्जन आपको नजर आ रही होगी, मेथानॉल से स्टार्ट होगी। अगर हम इस कन्वर्जन में पूछें तो कहता है यहाँ पे Z फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी। आप देख सकते हैं मेथानॉल है, जब PCl3 से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास OHCl से रिप्लेस हो जाएगा और मिथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर KCN से रिएक्शन करवाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तहत ये मिथाइल साइनाइड बनेगा। एसिड हाइड्रोलिसिस पे 2 कार्बन है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 2 कार्बन वाला, और एथानोइक एसिड बनेगा। तो सबसे पहले मिथाइल क्लोराइड से हमारे पास यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेथानॉल से सबसे पहले मेथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल साइनाइड और देन एथानोइक एसिड फाइनल प्रोडक्ट होगी जीन में। तो राइट आंसर होगा डेल्टा एथानोइक एसिड, और ये रिएक्शन कंप्लीट सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, अल्फा ऑप्शन में इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन। तो डियर स्टूडेंट, ये तो मेटामरिज्म शो करते हैं ईथर्स। बीटा ऑप्शन में है 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। डियर स्टूडेंट, ये तो पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे 1 और 2 क्लोरो की वजह से। चार्ली ऑप्शन में N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। जबकि डेल्टा ऑप्शन में है प्रोपानल और प्रोपानोन। एल्डिहाइड कीटोन्स आपस में सेम कार्बन एटम हो, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो राइट आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 97, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। डियर स्टूडेंट, आपको ये एक हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर दिया गया है और आपसे करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप गौर करें तो हमारे पास सेकंड कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और तीसरे कार्बन पे इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा तो 3 इथाइल 2 मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन। 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसका IUPAC नेम बनेगा। तो यहाँ पे देखें गिवन ऑप्शन में अल्फा ऑप्शन है 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, यही हमारा आंसर हो गया। बीटा में 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इथाइल थर्ड कार्बन पे है। फोर्थ में फिर वही 4 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सेन, यहाँ भी ये मुमकिन नहीं है। और डेल्टा में 3 इथाइल, लेकिन मिथाइल ग्रुप 5 पे ले गया तो ये भी मुमकिन नहीं है। तो गिवन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर 2,4 ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप व्हेन सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग। डियर स्टूडेंट, 2 तरह के ग्रुप हैं, एक है 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप जिनको ऑर्थोपैरा कहते हैं और एक है 3,5 जिनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। एक टेबल जो है उससे समझाया गया आपको कि जो 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है ऑर्थोपैरा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि जो 3,5 जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। 2,4 जो डायरेक्टिंग ग्रुप हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, जबकि 3,5 जो है ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, जो पहली ऑप्शन OH है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये ऑर्थोपैरा में कंसीडर होगा, जबकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन NO2 और COOH ये मल्टीपल बॉन्ड्स वाले हैं और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आएंगे। जबकि फोर्थ वन में OR जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये हमारे पास ऑर्थोपैरा में आएगा। तो फर्स्ट और 4 वाले जो है ये ऑर्थोपैरा है, बाकी जो है हमारे पास वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आते हैं। यही पूछा गया था कौन से 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है ऑर्थोपैरा, तो वो राइट आंसर होगा चार्ली 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि कार्बोकैटाइन में स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकैटाइन की है, उससे कम सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की, देन प्राइमरी और देन उसके बाद मिथाइल की आएगी। तो गिवन ऑर्डर में देखें तो अल्फा ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा, सबसे ज्यादा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। तो राइट आंसर होगा अल्फा। बाकी ऑर्डर इररेलेवेंट है जो कि मैच नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल व्हेन OH बॉन्ड इज ब्रोकन। डिस्टेंस जब OH बॉन्ड ब्रेक करता है, अल्कोहल में 2 तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग है, एक है CO बॉन्ड ब्रेकिंग और एक है OH।
जो CO बॉन्ड ब्रेकिंग है तब होती है जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इसमें ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और देन मिथाइल। अगर OH बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इसकी स्टेबिलिटी बिल्कुल रिवर्स होगी। इसमें हमारे पास सबसे स्टेबल होगा CH3OH, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी और फिर टर्शरी सबसे लीस्ट में आएगा। तो OH के लिहाज से बात की गई है तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो है चार्ली। CH3OH की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा OH बॉन्ड ब्रेकिंग में, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी और सबसे लीस्ट स्टेबल टर्शरी होगा, तो राइट आंसर हो गया चार्ली। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हैविंग एल्केन रेंज C6H14 और C7H16। डिस्टेंस जब आप क्रैकिंग पढ़ते हैं तो एक टेबल वहां पे मेंशन किया गया है जिसमें पेट्रोलियम फ्रैक्शंस दी गई हैं। ये अक्सर क्वेश्चन हमारे पास ठीक है एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है कि भाई अगर हमें ये फ्रैक्शन मिले जिसकी कार्बन रेंज हो C614 से C7H16, तो डियर स्टूडेंट ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा और ये इंफॉर्मेटिव है, तो राइट आंसर होगा अल्फा लिग्रोइन। क्वेश्चन नंबर 102, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज शोन इन द टेबल। आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है और पूछा गया है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है। अल्फा ऑप्शन है एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथेन, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ब्रोमीन टेस्ट हम करते हैं अल्केन और अल्कीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए और इसका ब्राउनिश कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। बीटा ऑप्शन देखिएगा, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन 1 ब्रोमोप्रोपेन मार्कोनिकोव रूल। डिस्टेंट आप भी जानते हैं कि अगर प्रोपीन में आप HBr ऐड करते हैं, प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, HBr एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और ये मार्कोनिकोव रूल इन पे अप्लाई होता है। मार्कोनिकोव रूल जो है ये अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में, और नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड आल्सो कंटेन डबल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, ठीक है जी, और पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, इसे रिचर गेट रिचर भी कहते हैं, और यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगी, जबकि यहाँ टेबल में 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखा गया है और यही इनकरेक्ट है, यही पूछा गया था, बीटा ही हमारा आंसर होगा। चार्ली में देखिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन विद हॉट कंसर्न KMnO4 सॉल्यूशन, एथेनोइक एसिड इज प्रोड्यूस विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल ठीक है। डेल्टा में ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 ब्यूटीन एथेनॉल इज प्रोड्यूस टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ये भी बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अल्फा, चार्ली और डेल्टा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बीटा ही इनकरेक्ट है, यही पूछा गया था, इसमें 1 ब्रोमोप्रोपेन नहीं 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है, तो राइट आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 103, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज। तो डियर स्टूडेंट ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, ये आपके सामने है, ठीक है जी। इस स्ट्रक्चर में हमने अगर प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से मेंशन किया जाए तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब अल्फाबेटिकली नेम करेंगे, सबसे पहले A से अमाइनो आएगा, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 4 मिथाइल आएगा और ये पेरेंट नेम आ जाएगा बेंजोइक एसिड। तो 2 अमाइनो 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड इसका करेक्ट IUPAC नेम बनेगा, जो कि मौजूद है हमारे पास बीटा ऑप्शन में, तो राइट आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 104, Which of the following statement is incorrect about E1 elimination reaction with respect to alkyl halide? E1 कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट इसके बारे में हमने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नंबर 1, द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन्वॉल्व फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल ये 2 स्टेप पे मुश्तमिल होता है, लेकिन जो स्लो स्टेप है उसी को हम कहते हैं, ठीक है जी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये बिल्कुल बात ठीक है। इट इज़ 1 स्टेप रिएक्शन, डियर स्टूडेंट ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा स्टेप 1 में, जबकि स्टेप 2 हमारे पास यहाँ पे ये बेस अटैक करेगी और यहाँ पे ये हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो बीटा ही है, इसे 1 स्टेप लिखा गया, जबकि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले हमारे पास कार्बोकैटाइन बनेगा, देन एलिमिनेशन होगी और 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो गई बीटा। चार्ली जो है, द कॉमन एग्जांपल ऑफ E1 रिएक्शन इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ टर्शियल अल्काइल हाइड, बिल्कुल ठीक है, ये वही एग्जांपल होगी। डेल्टा, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगी और ये बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होता है, देन अल्कीन्स बनती हैं। तो पहली बात करें अल्फा, चार्ली और डेल्टा की, ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछी गई थी वो बीटा है, ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है और दोनों स्टेप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 105, एक्वस फिनोल डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर टू प्रोड्यूस वाइट PPT, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाइट PPT फॉर्म्ड। डियर स्टूडेंट ये एक रिएक्शन आप देख सकते हैं, सोल्यूशन में आपको नजर आ रहा है। जब फिनोल का रिएक्शन आप ब्रोमीन से करवाएंगे
तो 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल बनेगा जिसके वाइड पीपीटी बनते हैं और इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास होगा यहाँ पर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। डियर स्टूडेंट, करेक्ट ऑर्डर जो हमें दिया गया गिवन ऑप्शन में वो है सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सियानो ग्रुप और फिर OR। तो यहाँ पे अगर बात करें वो करेक्ट ऑर्डर मौजूद है बीटा ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 107, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इथाइन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। जैसे सबसे पहले इंडस्ट्रियल स्केल को फोकस करना है आपने, इथाइन की हमने प्रिपरेशन करवानी है इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो इसको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ बात करें इंडस्ट्रियल स्केल पे हमने बताना है कि इथाइन की प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं। अल्फा ऑप्शन देखिएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डियर स्टूडेंट, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड से इथाइन तो बनेगी पर ये इंडस्ट्रियल स्केल नहीं है। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्रालाइड से भी इथाइन बनेगी लेकिन ये इंडस्ट्रियल स्केल नहीं है। चार्ली में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड नहीं है। डेल्टा में रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, डियर स्टूडेंट, यही हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है और इसको डिस्कवर किया था, ठीक है जी, फ्रेडरिक वोहलर ने। और डियर स्टूडेंट, इसमें कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर इथाइन प्रिपेयर होगा और साथ हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो राइट आंसर हमारे पास इथाइन की प्रिपरेशन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। वैसे तो सारी ऑप्शन हमारे पास इथाइन की प्रिपरेशन की है लेकिन उसने इंडस्ट्रियल स्केल पूछा है, तो राइट आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय बेंजीन। डियर स्टूडेंट, पहला है अल्फा ऑप्शन हाइड्रोजनेशन, वो तो रिएक्शन देते हैं बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन बनता है। बीटा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, और बिल्कुल सही बात है, बेंजीन की ऑक्सीडेशन भी करवा सकते हैं हम, ग्लाइकोक्सिल बनते हैं। चार्ली में सोनोलाइसिस करवाएंगे, ये भी हो जाएगा। डेल्टा हाइड्रोक्सिलेशन, डियर स्टूडेंट याद रखना बेंजीन कभी एलिमिनेशन, हाइड्रोक्सिलेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं देती, तो यही पूछा गया था कि बेंजीन कौन सा रिएक्शन नहीं देगी, तो वो है हाइड्रोक्सिलेशन। राइट आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 109, कंसिडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये हमारे पास है SN2 मैकेनिज्म। इसमें जब ये, ठीक है जी, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे ये ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप अटैक करेगा। पहले हमारे पास ये है मिथाइल ब्रोमाइड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देन ये हमारे पास कार्बोकेटाइन एक पोजीशन बनेगी जिसमें sp2 और देन फिर sp3। ये ट्रांजिट स्टेट है बेसिकली, तो sp3 से sp2 देन sp3, पहले ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल देन ट्राइगोनल प्लेनर और फिर टेट्राहेड्रल। तो डियर स्टूडेंट, जो ऑर्बिटल चेंजेस आ रही है वो sp3 से sp2 फिर देन sp3 फाइनल में। ज्योमेट्री चेंजेस कहता है तो टेट्राहेड्रल से ट्राइगोनल प्लेनर देन फिर टेट्राहेड्रल, तो ये sp3 से sp2 अगेन sp3 होगा और ये करेक्ट सीक्वेंस मौजूद है हमारे पास अल्फा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 110, सोडियम फिनोक्साइड ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यील्ड। डिस्टेंस सोल्यूशन देखें आप, यहाँ पे अगर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास, ठीक है जी, पहले सबसे पहले यहाँ पे बनेगा रिएक्ट करने पर सोडियम फिनोक्साइड और फिर HCl से रिएक्शन करने पे फिनोल बनेगा और ये डाउज मेथड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे NaOH से 360 डिग्री पे 150 atm प्रेशर, सोडियम फिनोक्साइड, देन HCl से फाइनल फिनोल बनेगा और इस रिएक्शन को डाउज मेथड ने, ठीक है, डाउज साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था और ये फिनोल की प्रिपरेशन का मेथड है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 111, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट। डिस्टेंस कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, यहाँ पे हम बात करें अमोनियम साइनेट, चार्ली में सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब अल्फा बीटा चार्ली में जो कंपाउंड है ये इनऑर्गेनिक है। डेल्टा में यूरिया कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक है, तो राइट आंसर होगा डेल्टा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटाइल रेडिकल। डिस्टेंस 4 ऑप्शन मौजूद हैं, सोल्यूशन देखें, इनके नाम साथ साथ मैंने बता दिए हैं। अल्फा में N-ब्यूटाइल है, बीटा में आइसोब्यूटाइल है, यही हमारा आंसर होगा। चार्ली में हमारे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल है और डेल्टा में हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल है, तो आइसोब्यूटाइल पूछा गया था, ये मौजूद है बीटा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 113, द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड। जिसमें याद रखिएगा बड़ा फेमस मेथड है अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड तैयार करने को, वुड्स-फिटिग रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, ये हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल की मौजूदगी में, ईथर की मौजूदगी में, तो ये इथाइल बेंजीन बन रहा है। कोई भी अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड तैयार करना है वो इसी मेथड से तैयार होगा और इसको वुड्स-फिटिग रिएक्शन कहते हैं, तो राइट आंसर होगा चार्ली।
जबकि अल्फा ऑप्शन में वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन तो अल्केन्स की तैयारी के लिए होते हैं। बीटा में हॉफमैन रिएक्शन है, अमाइंस की तैयारी के लिए है। डेल्टा में वुल्फ कीशनर रिडक्शन रिएक्शन है और ये भी अल्केन्स की प्रेपरेशन के लिए है। तो राइट आंसर है चार्ली, वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 114, एसिटिक एसिड कैन बी ऑब्टेन व्हेन CO2 रिएक्ट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डियर इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट, हमें यहां पूछा गया कि हम किस तरह से एसिटिक एसिड किससे रिएक्ट करवाएं तैयार कर सकते हैं। अल्फा ऑप्शन में देखें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, एक कार्बन ये और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 कार्बन यहाँ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर रिएक्शन शो किया है डियर स्टूडेंट, ये देखें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, स्टेप 1 में हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा, देन हाइड्रोलिसिस एसिडिक करवा के ये एथेनोइक एसिड। तो भाई आप कार्बन देखें, एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड का है और एक कार्बन वाला आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, तो वो अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। बीटा ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे, 3 कार्बन ग्रिग्नार्ड में है और एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये तो ब्यूटानोइक एसिड बनाएगा। चार्ली ऑप्शन में 2 कार्बन ग्रिग्नार्ड में है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का, ये प्रोपानोइक एसिड बनाएगा। जबकि डेल्टा में 4 कार्बन ग्रिग्नार्ड में है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का, 5 ये पेंटानोइक एसिड की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने एसिटिक एसिड बनाना है, 2 कार्बन वाला एसिड बनाना है, तो आपको अल्फा ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 115, बेकेलाइट इज फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग 2 मोनोमर्स। डियर बहुत फेमस क्वेश्चन है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है और इसका मोनोमर जो इस्तेमाल होते हैं वो फिनोल और मैथनल है। ये आपके सामने है, फिनोल और मैथनल मिलके, ठीक है, ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है और ये 2 मोनोमर से मिलके बनता है। तो राइट ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। डिस्टेंट बेसिकली ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की 2 कंडीशन है, देयर शुड बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड द कार्बन विच कंटेन डबल बॉन्ड शुड हैव 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब अल्फा ऑप्शन में तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, चार्ली में भी हो जाएगी ये कंडीशन, डेल्टा में भी, लेकिन बीटा में देखें डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन सेम है जबकि डिफरेंट होने चाहिए। ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए राइट आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 117, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिड्यूस्ड टू अल्केन बाय यूजिंग जिंक अमलगम। ये डियर हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन है और ये एल्डिहाइड कीटोन्स करते हैं। जबकि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है हमारे पास यहाँ पर ईथर, बीटा ऑप्शन में हमारे पास एस्टर मौजूद है, डेल्टा में अल्कोहल है, चार्ली में हमारे पास जो मौजूद है ऑप्शन में वो हमारे पास अगर आप गौर करें तो वो एसीटोन है और इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही वुल्फ कीशनर रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन देते हैं, तो राइट आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 118, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड। डियर जो ऑर्थोपैराडाक्टिंग ग्रुप हैं वो हमारे पास मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड होंगे और वो आंसर होगा टोल्वीन, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थोपैरा में आता है, ये रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। जबकि बीटा में बेंजीन है, इसकी रिएक्टिविटी टोलिन से कम है। चार्ली में नाइट्रोबेंजीन है, ये वैसे ही मेटाडाक्टिंग ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से भी कम है। और डेल्टा में क्लोरोबेंजीन है, ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, ये अगर हम बात करें क्लोरो ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ही हमारे पास आएंगे और ये एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं ये भी। तो राइट आंसर होगा गिवन ऑप्शन में अल्फा टोल्वीन। 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट SN रिएक्शन। डिस्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पर ये अल्फा बीटा चार्ली में जो रिएक्शन दिए गए थाइल ब्रोमाइड का OH के साथ, CH3O के साथ, NH3 के साथ, ये सब SN रिएक्शन है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो वो है डेल्टा ऑप्शन की, जिसमें रिएक्शन जिंक के साथ है, ये रिडक्शन रिएक्शन और ये SN रिएक्शन नहीं कहलाता। तो राइट आंसर होगा डेल्टा। 120, मैथनॉल एंड एथेनॉल आर सोलेबल इन वाटर ड्यू टू। डिस्टेंट आप जानते हैं अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सिमिलर फोर्सेस की वजह से सोलेबिलिटी बढ़ेगी। तो अल्कोहल्स वाटर में सोलेबल ही ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो राइट आंसर होगा बीटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिस्टेंट उम्मीद करते हैं आपको आज की डिस्कशन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डिस्कशंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।